प्राचीन और ऐतिहासिक महादेव मंदिर के बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं, जो सदियों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जहां महाभारत कालीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने देश के कोने कोने से भक्त पहुंचते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच नूह में मौजूद नलहरेश्वर महादेव मंदिर को आखिर क्यों दंगाइयों ने निशाना बनाया, कैसे 6 घंटे तक दहशत में रहे मंदिर में मौजूद ये लोग, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। चारों ओर हरियाली बिखेरती खूबसूरत अरावली की पहाड़ियां, जिसके आंचल में सिमटी है हजारों साल पुरानी पौराणिक और ऐतिहासिक विरासत। इन पहाड़ियों के बीच मौजूद है भगवान शिव का एक ऐसा पवित्र धाम जो नलहरेश्वर महादेव मंदिर के नाम से देश दुनिया में विख्यात है। हरियाणा के मेवात में 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ नल्लड़ महादेव मंदिर, इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसके अंदर जो शिवलिंग है वो 5100 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसके बारे में कहा जाता है खुद ही धरती से प्रकट हुआ था और इस पर किसी तरह का कोई प्रहार नहीं कर सकता, ना ही इसे किसी तरह से छेनी हथौड़ी के जरिए रिनोवेट किया जा सकता है। नलहरेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के नूह जिले में मौजूद है। नूह शहर से इस मंदिर की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। मंदिर में महाशिवरात्रि का भव्य मेला लगता है और शिव भक्त यहाँ कावड़ भी चढ़ाते हैं। सावन के महीने में यहाँ जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर में मौजूद शिवलिंग का इतिहास करीब 5100 साल पुराना है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसी जगह अरावली पर्वत पर भी कुछ समय बिताया था और शिव की उपासना की थी। मंदिर में मौजूद शिवलिंग की स्वयंभू उत्पन्न होने की मान्यता है। ये पांडवकालीन मंदिर है और शिवलिंग के बारे में जो मान्यता है, क्या कहानी है? देखिए, जैसा आप बता रहे थे और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये 5100 वर्ष पुराना है, पांडवकालीन है। ये साक्षात स्वयं प्रकट है। इस शिवलिंग में कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, जैसे नागराज के बारे में आपको बताया था। इस नागराज को जो इनके शिवलिंग के साथ लिपटे हुए हैं, इसे डेकोरेट करने की कोशिश करी गई थी। इसमें शैनी वगैरह चलाई गई थी ताकि इसे कलरफुल करा जाए, लेकिन उसी समय 10 फीट लंबा नाग निकल के फन खिलार के शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया। जो लोग कार्य करने के लिए आए थे वो एकदम सहम गए। मंदिर में पांडवकालीन कुआं भी मौजूद है, लेकिन मंदिर में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है। मंदिर से तकरीबन 500 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर एक कदम्ब का पेड़ है, जिसके अंदर से सदियों से साफ सुथरा और मीठा जल अनवरत बह रहा है। ये पानी कभी कम नहीं होता। वहाँ एक लाल निशान है पेंट का। हाँ, वो लाल निशान है, वो पेड़ है वहाँ। हाँ, वही पेड़ है कदम का। जब भगवान कृष्ण के कदम पड़े थे, जब उस पेड़ की उत्पत्ति हुई थी और युधिष्ठिर को जब प्यास लगी थी तब अर्जुन ने वहाँ बाण मारा था। तब से वो जल लगातार वहाँ से निकल रहा है। नलहरेश्वर महादेव मंदिर के चारों ओर फैली अरावली की पहाड़ियां बेहद ही मनमोहक दिखती है। मंदिर की महत्ता और अरावली की खूबसूरती देखने लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। ये चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पांडवकालीन ये मंदिर है और यहाँ पर आज भी पांडव काल की निशानियां मौजूद हैं। मान्यता इस मंदिर की है कि भगवान कृष्ण के खुद यहाँ पर चरण पड़े थे और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, मनोकामना भी पूर्ण होती है। लेकिन मंदिर के चारों ओर मौजूद यही खूबसूरत अरावली की पहाड़ियां 31 जुलाई को उस वक्त दहल गई जब दंगाइयों ने पूरे इलाके को घेर लिया और श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। नलहरेश्वर मंदिर के इस भव्य गेट से धार्मिक यात्रा निकली ही थी कि दंगाइयों की भीड़ पत्थरों, पेट्रोल पंप और धारदार हथियारों के साथ जमा हो गई और श्रद्धालुओं पर धावा बोल दिया। दावा है कि मंदिर के चारों ओर मौजूद पहाड़ी का फायदा दंगाइयों ने दहशत फैलाने के लिए उठाया। पहाड़ियों पर दंगाई पहुंचे हुए थे, जहां से उन्होंने पथराव किया और गोलियां चलाई।
कि ये भव्य मंदिर है और यहाँ से शोभा यात्रा बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, तमाम लोग जो थे वो शोभा यात्रा जो हर साल निकाली जा रही थी, इस बार भी पूरा प्लान था और शोभा यात्रा जो है यहीं से निकल रही थी। लेकिन ठीक इस जगह के आगे जाने के बाद जो है वो बवाल शुरू हो गया और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि इसी तरह की पहाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया अटैक करने के लिए और इसी रोड से शोभा यात्रा जो है आगे बढ़ रही थी। बताया जा रहा है कि धार्मिक यात्रा पर जैसे ही हमला हुआ, लोग मंदिर की तरफ भागे और जान बचाने के लिए मंदिर में छिप गए। मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा के मुताबिक बाहर माहौल इतना भयंकर था कि निकलना तक मुश्किल था। सब लोग डरे हुए थे। डरे हुए थे अंदर श्रद्धालु लोग सब। हाँ, थोड़ा देखिए नर्वस तो थे ही, जैसी स्थिति थोड़ी सीरियस। पुलिस ने आके रेस्क्यू किया, बचाया सबको। जी, प्रशासन ने आके तक लोगों को निकलने का काम जारी था। तकरीबन 7 बजे तक जी। सुबह 7 बजे तक? नहीं, शाम को। हाँ, तकरीबन शाम को 7 बजे तक सबको यहाँ से जो है निकाल दिया। हरियाणा के नूह में जहां हिंसा हुई थी वहां पर फिलहाल क्या माहौल है उसका जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता विकास चंद्रा ने। 6 घंटे तक मंदिर का पूरा इलाका दंगाइयों के कब्जे में रहा। पथराव और फायरिंग की आवाज गूंजती रही। करनाल से भी करीब 300 श्रद्धालुओं का जत्था यहां दर्शन के लिए पहुंचा था, जो मंदिर में फंसा था। इसमें करनाल के हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित अजीत शास्त्री भी शामिल थे। पुजारी अजीत शास्त्री का दावा है कि यात्रा में जब वो मंदिर से आगे बढ़ रहे थे तो अचानक ही श्रद्धालुओं पर दंगाइयों ने हमला कर दिया। पहाड़ों से पत्थरबाजी होने लगी। कुछ लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जो भी हिंदू मंदिरों के अंदर थे और जो बाहर थे, बाहर वालों को कष्ट देना शुरू कर दिया, गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया। वहां पर 2-3 मंदिर हैं 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में। जो भी भक्तजन वहां थे उनको चारों तरफ से घेर करके बाहर की गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया। ऊपर पहाड़ों से फायरिंग करना, पथराव करना शुरू किया। पुजारी अजीत शास्त्री के मुताबिक मंदिर में फंसे लोग बेहद दहशत में थे। मंदिर के चारों ओर दंगाइयों ने तांडव मचा रखा था। ऐसी तस्वीर थी कि एक बार लगा कि जिंदा तो नहीं बच पाएंगे। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। बाहर से धुआं उठ रहा था, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। बहुत ही बड़ा दृश्य था। माता भी थी, बहनें भी थे, भाई भी थे, सब अंदर थे मंदिर के अंदर में। बहुत ज्यादा भयंकर था। इससे भयंकर कोई दृश्य आज तक हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा है। कितनी क्रूरता, जिन्होंने इंसानों को ही जलाना शुरू कर दिया, इतनी क्रूरता तो जो किसी राक्षस के अंदर भी नहीं है। मंदिर के बाहर दंगाइयों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मी भी बेबस नजर आए। पुजारी के मुताबिक शाम 7 बजे तक मंदिर में ही वो फंसे रहे और जब पैरामिलिट्री फोर्स ने उनको रेस्क्यू किया तब जान में जान आई। हम 1 बजे से 7 बजे तक मंदिर के अंदर में रहे। बहुत सारे आप लोगों प्रेस के माध्यम से लोग लाइव आए, तब जाकर के वहाँ फोर्स आई और तब उसके बाद में हमारे को वहाँ से निकाला गया। मेवात के जो नूह है पुलिस लाइन में आए गए, तब वहाँ से हम आकर के अपने व्हीकलों के द्वारा यहाँ पर आए। नलहरेश्वर मंदिर में दहशत के वो पल कितने भयंकर रहे होंगे, इस बात का अंदाजा साफ साफ इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें मंदिर के बाहर सड़क पर तबाही और बर्बादी के निशान नजर आते हैं। मंदिर के आसपास रह रहे लोगों ने भी बताया कि अरावली की पहाड़ियों से चलाई गई दंगाइयों की गोली उनके घर तक भी पहुंची। घर में रखे बर्तन गोलियों से छलनी हो गए। हर तरफ दंगाई ही नजर आ रहे थे। जी हमारे बच्चे खूब रोए, काफी चिपट गए हमारे, और हमने खुद ने डर लगा, अंधे हो गए, आंखन से दिखे ना, और गोलियां में भटाभट हमारे बर्तन में लगी गोली। सारे डरे हुए हैं। ये रात को परेशानी बहुत ज्यादा हुई है। हाँ, हम तो घबरा गए। काल जैसे हमला हुआ है ना, ऐसे तो हम घबरा गए जी बहुत ज्यादा। नलहरेश्वर मंदिर के अंदर भी दहशत के सबूत मिले हैं। जान बचाने की भगदड़ में लोगों की चप्पल इधर उधर बिखरी पड़ी। मंदिर के बाहर भी हिंसा फैलाने वाले दंगाइयों के हथियारों के सबूत मिले हैं। यहाँ पर आप देखिए एक गलासा हमें देखने को मिला यहाँ पर, और ये हम छू नहीं सकते इसको, लेकिन आप देखिए ये देखिए आप, ये यहाँ पर पाया है, और ये किसका है ये पता नहीं, लेकिन आप देखिए ये एक तरह के खतरनाक वेपन माना जा सकता है, खतरनाक हथियार माना जा सकता है। तो ये यहाँ पर मंदिर के ठीक पास में ये पड़ा हुआ दिखा है हमें। साफ है कि मंदिर और यहाँ आए श्रद्धालुओं पर हमले की बड़ी साजिश पहले ही रची गई थी, क्योंकि जिस तरह अरावली की पहाड़ियों से मंदिर को निशाना बनाया गया,
उससे समझा जा सकता है कि इन पहाड़ियों पर पहले ही दंगाइयों ने कब्जा जमा लिया था। वो हथियारों को लेकर पहाड़ी पर पहले से ही मौजूद थे। पहाड़ी के ऊपर से मंदिर और श्रद्धालुओं पर हमला करना और भारी नुकसान पहुंचाना उनका मकसद था। इसीलिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी माना कि एक दिन में इतना बवाल संभव नहीं था। ये सारी जब जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। एक चीज तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है, अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर वहां पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं। नलहरीश्वर मंदिर में अब भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों की कंपनी और पुलिस की टीम पूरे इलाके में तैनात है। मंदिर परिसर छावनी में तब्दील दिख रहा है। मेवात में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक नल्लड़ महादेव मंदिर आज पुलिस छावनी बना हुआ है, जहां पर श्रद्धालुओं का तांता हुआ करता था। भक्त जन यहां पर रहा करते थे। आज वहां पर तमाम तरफ पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद हैं। ये पूरा मंदिर एक छावनी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि ये मंदिर के इसी प्रांगण में, इसी परिसर में जब सांप्रदायिक हिंसा मेवात में भड़की थी, तब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहीं पर बंदी बना लिए गए थे, क्योंकि आगे की जो सड़क थी वहां पर उपद्रवी थे, आगजनी हो रही थी। और आज इस मंदिर की जो तस्वीर है वो आम दिनों के मुकाबले एकदम अलग है, क्योंकि ये मंदिर फिलहाल छावनी में तब्दील हो चुका है। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल के मुताबिक अकेले नूह में ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई और षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। 20 कंपनी पैरामिलिट्री की केंद्र के तरफ से आई थी। उनमें से 14 कंपनी नूह में हमने रखा है, 3 कंपनी पलवल में है, 2 कंपनी गुड़गांव में है और 1 कंपनी फरीदाबाद में है। इन घटनाओं में जो भी लोग संलिप्त हैं, जो भी षड्यंत्रकारी हैं, जिन लोगों ने उकसाया है लोगों को, जिन्होंने बलवा किया है, जिन्होंने आगजनी की है, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भले ही नूह में अब भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन लोगों ने बताया कि जब हमला हुआ था उस वक्त मंदिर में 5 से 7 पुलिसकर्मी ही मौजूद थे, जो जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए और 6 घंटे तक लोग भगवान महादेव के भरोसे रहे। नलहरीश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला करने की दंगाइयों की ये साजिश कामयाब होने के पीछे इंटेलिजेंस की भी चूक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह ईंट और पत्थरों से भरे ट्रैक्टर लाए गए थे, पेट्रोल पंपों से मंदिर में हमला करने की तैयारी की गई थी, वो कैसे संभव हुआ और क्यों संवेदनशील होने के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, ये भी सवाल उठ रहे हैं। नूह से रुमानुल्लाह खान और सैयद आमिर हुसैन के साथ नूह मेवात हिंसा के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो गया है। मसलन शोभा यात्रा के आयोजकों ने पूरी जानकारी नहीं दी, ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, जबकि आयोजक मंडल से खारिज कर रहा है। उधर गांवों में पर्याप्त सुरक्षा न होने की भी आरोप लगाए जा रहे हैं। नूह से सोमवार को उठी हिंसा की चिंगारी ने आसपास के कई जिलों में आग लगाई। दंगे की ये आग मंगलवार शाम तक रुक रुक कर दहकती रही और गुरुग्राम के बादशाहपुर में बवाल के बाद से खामोशी है। लेकिन दंगाइयों की इस साजिश ने 6 लोगों की जान ले ली और करोड़ों करोड़ का इतना नुकसान किया कि सरकार अब तक इसका आकलन ही कर रही है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। एक तरफ सरकार कह रही है कि शोभा यात्रा के आयोजकों ने पूरी डिटेल नहीं दी, जिस वजह से सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो पाई, जबकि शोभा यात्रा निकालने वाला आयोजक मंडल इससे इनकार कर रहा है। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम ने जब आयोजक मंडल के सदस्यों से बात की तो उन्होंने प्रशासन को पूरी डिटेल न दिए जाने वाले आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया। 20 जुलाई को हमारे जो अपने आयोजक थे उन्होंने जाकर के वहां एसपी जिला प्रशासन के साथ में मीटिंग की है। बाकायदा लिखितम
लिखतम भी वहां पर जो एक जानकारी और एक परमिशन के लिए जो लेटर होता है वो बाकायदा लिखतम दिया गया है। और वहां के एसपी और एएसपी जो मैडम थी उन्होंने सारी जानकारी ली है, कितनी गाड़ियां आपके काफिले में रहेंगी, कितने लोग आने वाले हैं। हमने उनको बता दिया हमारा अप्रोक्स 10 से 12 हजार की संख्या का यहाँ पर हमारा जो लिखित में दिया था। कोई सबूत आप लोगों के पास? बिल्कुल मेरे पास में सबूत है। ये लोग जो बोल रहे हैं कि परमिशन नहीं थी, आयोजकों को जानकारी पूरी नहीं दी थी, हमने सारी जानकारी दी है उनको। न्यूज नेशन से बात करने वाले आयोजक मंडल के ये वो सदस्य हैं जो उस शोभा यात्रा में शामिल थे जब इन पर हमला हुआ। नलहरेश्वर मंदिर में शरण लेकर इन लोगों ने अपनी जान बचाई थी। कहते हैं उस वक्त का मंजर रूह कपा देने वाला था। वहाँ पर एक साथ एक ऐसी अनियंत्रित भीड़ जिन्होंने अपने हाथों में पत्थर लिए हुए थे, उन्होंने तुरंत ताबड़तोड़ हमारे काफिले के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं किया कि जैसे लोगों की गाड़ियों के शीशे टूट गए, गाड़ियां आगे चलने में असमर्थ हो गई, तो उनके ऊपर लाठियों से, डंडों से हमला किया गया। उनको उसमें से गाड़ियों में से निकाल करके पीटा गया है। फिर पीछे से फायरिंग भी हो गई है। फायरिंग में हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इतना भयानक मंजर वहां पे बनाया गया। फिर बाद में भीड़ आती है, गाड़ियों में पेट्रोल बम डालते हैं, गाड़ियों में आग लगा देते हैं। वहां पर महिलाएं, बुजुर्ग अपना जो यात्रा में सम्मिलित थे वो अपना जो भी ठिकाना मिलता है थानों के अंदर जाते हैं। इन सदस्यों का ये भी आरोप है कि अभी भी हालात तनाव से भरे हैं और गांव में लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं है, जैसा सरकार दावा करती है। वो लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, लोग बाग घबराए हुए हैं। जब तक ऐसे अपराधी जो इस अपराध में शामिल थे, जिन लोगों के ट्वीट, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ है या कमेंट किया हुआ है, तब तक उनको जेल में नहीं डालेगी, तब तक ये मामला, हमारा जो डर है, जो मेवात में जो भय है, वो बना रहेगा। वो लोग बिल्कुल अपने घरों में कैद हैं, कोई काम धंधे पे नहीं जा रहा है। वो लोगों को आज कमाने खाने से ज्यादा अपनी जान की परवाह, उनको लग रहा है कि अगर हम घर से बाहर निकले तो ये जो पर्याप्त, जिस प्रशासन को आप पर्याप्त बोल रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है उनकी जान बचाने के लिए। क्योंकि कई गांव तो ऐसे हैं कि रात भी सूचना आई थी, उन्होंने कहा था हमारे यहाँ पर कुछ लग रहा है, अगर पुलिस एक बार यहाँ पर राउंड लगा जाएगी तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन पुलिस वहां तक भी पहुंचने में नाकाम रही है। किसी तूफान के जाने के बाद जैसी तबाही दिखती है, नूह और पूरे मेवात रीजन में फैली हिंसा के बाद वैसे ही मंजर हैं। कई जगहों पर धारा 144 लगी है, लोग दहशत में हैं। लेकिन नूह के अंदर से सबसे पहले उन जगहों का जायजा लिया न्यूज नेशन संवाददाता ने। नूह इलाके की एक पहाड़ी से आपको कस्बे की तस्वीर दिखाता हूँ। शहर है, छोटा सा शहर है। आप देखिए कि इस पहाड़ी की ऊंचाई से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, कितना मनोरम दृश्य है। लेकिन ऊपर से जितना ये शांत दिखाई दे रहा है, जितना मनोरम दिखाई दे रहा है, वैसी स्थिति फिलहाल नहीं है। क्योंकि जो सांप्रदायिक तनाव इस इलाके में फैला है और जो दंगे हुए, उसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। मीडिया को देख करके भी बाहर बात करने के लिए नहीं आते हैं, अपनी खिड़कियों से देखते हैं और खिड़की बंद कर लेते हैं। कोई भी किसी भी मसले पर बात करने से कतरा रहा है और लोग परहेज कर रहे हैं। न्यूज नेशन की ये रिपोर्ट आगे शांति बहाली की तैयारियों में मददगार होने वाली है। सभी अब इसी इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द नूह और मेवात रीजन में लोगों को इस दहशत से मुक्ति मिले। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।